बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, जो होगी मंथली रीडिंग। ये पूरे अगस्त महीने में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 1 से लेके 31 अगस्त तक ये रीडिंग वैलिड होगी आपके लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी कर सकता है। जितना भी रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी को छोड़ दें। बाकी किसी और के लिए होगी। इसमें हम देखेंगे आपकी पहले 10 दिन की एनर्जी, फिर देखेंगे दूसरे 10 दिन, फिर देखेंगे तीसरे 11 दिन की एनर्जी कैसे रहने वाला है, और अंत में लेंगे एंजल की तरफ से आपके पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी पहले 10 दिन कैसे जाने वाले हैं अगस्त महीने की। अगस्त महीने की पहले 10 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। Eight of Swords, Knight of Swords and Seven of Pentacles. मुझे लगता है महीने की शुरुआत में आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे, चाहे आपके काम हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में हो, जो आपको मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको किसी चीज़ के इंतज़ार भी रहेंगे, जो इंतज़ार आप नहीं कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी इस काम को निपटाना है, जाके मिलना है, बात करना है। चाहे फिनेंस की मामले हो, कहीं अगर आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको बेचैनी रहेगी। पैसे मिलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी, पैसे मिलने का इंतज़ार रहेगा। आप 24/7 किसी चीज़ को याद करते रहोगे, या तो किसी के साथ रिश्ते, किसी के साथ लड़ाई झगड़े हुए होंगे उसको, परिवार के लिए, खुद के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए, या फिर किसी के साथ रिश्ते में आप अटैच्ड हो लेकिन वो आपको उस तरीके का वक़्त नहीं दे रहा है, या फिर आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो इस बात को लेके आप महीने की शुरुआत में परेशान रह सकते हो। हमेशा आपके दिमाग में यही चीज़ें चलेगी कि कब तक ये सब कुछ सही होगा। इंतज़ार, वेटिंग के मूड में आप शुरुआत के 10 दिन रह सकते हो। आपको लग सकता है कि अरे कब ये इंतज़ार ख़त्म होगा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इधर 24/7 आपके दिमाग में वही बातें चलते रहेंगे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है, इतना वक़्त क्यों लग रहा है। जिसकी वजह से आपकी फिज़िकल हेल्थ जितना भी सही रहे, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको परेशान कर सकता है। रेस्टलेसनेस आ जाएगी आप में, आपका मूड स्विंग कर सकता है। आप इस बात से हैरान हो जाओगे, इतना वक़्त क्यों लग रहा है। और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो और उसी बंदे से या बंदी से अगर आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो, तो उसमें भी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इस सोच के साथ महीने की पहले जो 10 दिन है, कुछ आपको मानसिक तौर पे परेशानी दे सकता है। मानसिक परेशानी आपके रहेंगे। साथ ही साथ फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी परेशानी रहेगी। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो कि ये काम बन जाए, कोई बिज़नेस, कोई जॉब लग जाए, कुछ पैसे मिल जाए कहीं से, कहीं अगर आपका पैसा अटका हुआ है, तो इन चीज़ों में भी आपके दिमाग उलझा हुआ रह सकता है।
और आप इंतज़ार भी कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। हम देखेंगे कि मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, ऐसा आपके साथ होगा ही, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है शायद उतने मैसेज ही आपके लिए होंगे। देख लेते हैं मिडिल 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल 10 डेज जो है ये आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड लेके आए हैं। मिडिल 10 डेज में आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी और आप जो हैं, आप कार्ड देख रहे हो एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। आप जो बेचैन से थे, बेचैनी थी आप में, परेशानी थी, वो चीज़ धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। कुछ एक्शन लेने के बारे में आप सोचोगे क्योंकि आप रेस्टलेस थे, चीज़ें रुक गई थी, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन 24/7 आप उन्हीं चीज़ों को सोच रहे थे। ये कब होगा, वो कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। जो इंतज़ार आप कर रहे थे शुरुआत में, उसमें थोड़ी सी, क्या बोले उसको, जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होने लग जाएगा। जिस तरीके से बहुत स्लो चल रहा था, स्लोनेस में एक स्पीड आ जाएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं। आप बहुत सोचने के बाद आप एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। जो चीज़ रुक गया है, जो चीज़ नहीं हो रहा है, जो चीज़ों में वक्त लग रहा है, आप उन चीज़ों को करने के बारे में सोचोगे, लेकिन बैलेंस तरीके से। क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड भी आ गए थे, मैंने आपको दिखाया टेम्परेंस, और ये आप ही का कार्ड है सजिटेरियस। तो आपको धीरे धीरे चीज़ों में बैलेंस करना आ जाएगा, बैलेंस करने की कला आपको आ जाएगी, नज़र आएगी आपको किस तरीके से हर चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है। साथ ही साथ आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए हर चीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। जो भी इम्बैलेंस था, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में अनस्टेबिलिटी, मानसिक तौर पे आप जो परेशान थे, तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि आप धीरे धीरे कम बोलने लगोगे, ज़्यादा समझने लगोगे, और वक्त के साथ साथ आप में वो स्थिति जो है, स्टेबिलिटी की स्थिति आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, रेस्टलेसनेस था, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाएगा क्योंकि आप बैलेंस करना सीख जाओगे चीज़ों के साथ। पहले बहुत ज़्यादा उतावले रहोगे महीने की शुरुआत में, जब आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा उतावले होने से काम नहीं चलेगा, पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी और एक्शन भी लेना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें धीरे धीरे सही होने शुरू हो जाएंगी।
अभी हम देखेंगे कि आप के एंड के 10 डेज कैसे जाने वाले हैं। ये जो शुरुआत मिडिल में हो जाएगा ना, वो एंड तक सारे चीज़ें सही कर देगा, क्योंकि शुरुआत जब हो गया है तो इसका तो एक फाइनल डिसीजन भी होगा ना, वो एंड तक हो जाएगा। जैसे कि कार्ड आ रहे हैं और मुझे दिखाई भी दे रहा है, देख लेते हैं। हाँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपको कार्ड दिखाई दे रहा है। मिडिल ऑफ द मंथ जो आपने शुरुआत कर लिया जिस चीज़ का, वो एंड ऑफ द मंथ आपको उसकी सक्सेस, विश फुलफिलमेंट, गुड न्यूज़ वो दे रहा है। कुछ नया करना आप शुरू कर दोगे, आप और खुद को रोक के नहीं रखोगे, वो मिडिल से ही आप शुरू कर दोगे। शुरुआत थोड़ी नरम होगी, लेकिन मिडिल से एंड तक आपकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बेटर होता जाएगा। और जिसके लिए आप सोच रहे थे कि वो आ जाए, कोई बंदा आ जाए, बंदी आ जाए, किसी से मिलना हो, तो वो आप करना शुरू कर दोगे, कुछ नया करना शुरू कर दोगे। आपके लाइफ में कुछ मेजर 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 हैप्पी गुड न्यूज़ आ रहा है। जो आप सोच रहे थे करने का वो आप करना शुरू कर दोगे। कुछ चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, हो सकता है बहुत दिनों से, कि ये हो जाए मेरे लाइफ में, वो हो जाए, उन चीज़ों का होना शुरू हो जाएगा। फिर आपके लाइफ में नई चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, पारिवारिक सुख मिलने लग जाएगा। किसी के साथ रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सही हो जाएगा। दोस्ती होंगे, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो अच्छे से स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको एक पहचान मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगी। अब आप रेस्टलेस नहीं रहोगे, क्योंकि हर चीज़ आपके मुताबिक होना शुरू हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, सजिटेरियस। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, एक ट्रस्ट, नंबर 2 बी असर्टिव, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप भरोसा रखते हो कि आप ये कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। और ये करने के लिए अगर आप सोच रहे थे कि क्या ये सही वक्त है, हाँ ये सही वक्त है। कुछ भी नया अगर आप शुरू करना चाहते हो, चाहे रिश्ते हो, बिजनेस हो, जॉब हो, पारिवारिक कुछ चीज़ें जैसे शादी, रिश्ते, तो हाँ ये आपके लिए सही वक्त है, आप शुरू कर सकते हो।
बी असर्टिव, आपको अपने बारे में सोचने का हक आपको है ना, तो आप अपनी खुशी की ज़िम्मेदार आप खुद बन जाओ। अपनी खुशी की चाबी किसी के हाथ में मत दो और साथ ही साथ जो आप सोच रहे हो वो आप करने का दम रखते हो, इस सोच के साथ खुद को अपने पर भरोसा रखने के लिए मजबूर करें। हमेशा अपनी खुशी दूसरों पर मत थोपिए। आप ये कर सकते हो, आप अपनी खुशी की हकदार खुद हो, ये सोच के आप आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।